तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है और बहुत ही बेहतरीन सीटों पर जारी किया गया है। और देखिए साथियों, इस वैकेंसी के माध्यम से आप अधिकारी बन सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर के इसके एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे तो आपको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेवल 7 का जॉब है और इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी भी मिलने वाला है। अगर आप मात्र ग्रेजुएशन पास हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की अगर हम बात करेंगे तो 21 साल से लेकर 42 साल तक इसमें एज का छूट दिया जा रहा है, यानी 42 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है साथियों, फॉर्म का फी मात्र 540 रुपए रखा गया है। तो ये कौन सी वैकेंसी है, क्या इसमें लग रहा है, मतलब सारा कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और सारा जानकारी आपको एक एक करके डिटेल में स्क्रीन पर दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए। तो देखिए साथियों, हम इस वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो चलिए आपको सारा डिटेल एक एक करके स्क्रीन पर दिखाते हुए समझाते चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बीएससी एसएसओ या बीएसओ ऑनलाइन फॉर्म 2025। देखिए साथियों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करें वह है आपका बिहार बीएससी बीएसओ का, यानी कि ब्लॉक सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जो कि लेवल 7 का जॉब है साथियों। जो क्या है, लेवल 7 का आपका जो है ये जॉब है और अधिकारी लेवल का ये जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 1 अप्रैल, यानी जो फॉर्म है वह 1 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल। ठीक है साथियों, आप 19 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसका लास्ट जो पेमेंट का डेट है वह है 21 अप्रैल, यानी फॉर्म का जो फी का जो पेमेंट है वह 21 अप्रैल तक भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम डेट आपको आगे दिया जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा कब नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मई में इसका एग्जाम होगा, तो ये गलत बात है, मई में एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 540 रुपए यहाँ पर फी लगने वाला है। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो ऑल कैटेगरी यानी कि अदर स्टेट में ऑल कैटेगरी उनको 540 रुपया ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल को 135 रुपया देना है, यानी कि लड़कियों को 135 रुपया देना होगा। और एससी एसटी एंड जो पीएच है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है उनको 135 रुपया ही देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पेमेंट जो है आप ऑनलाइन के मोड से करेंगे, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए साथियों, एज यहाँ पर आपको हम बता ही दिया है पहले कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 21 से लेकर 37 साल तक एज यहाँ पर मांगा जा रहा है। और जो फीमेल कैटेगरी है जनरल में उनको लगा यहाँ पर फीमेल जो है जनरल कैटेगरी में उनको 21 से 40 साल तक एज यहाँ पर मांगा जा रहा है। और जो मेल एंड फीमेल ओबीसी हो या ईबीसी हो उनको 21 से 40 साल एज मांगा जा रहा है। और मेल या फीमेल एससी एसटी में 21 से 42 साल। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों टोटल पोस्ट जो है वह 682 है, 682 है। तो अधिकारी लेवल का इतना पोस्ट बहुत ही काफी होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे साथियों, थोड़ा सा इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट है। तो पोस्ट आपको हम बता ही दिए कि बीएसओ का पोस्ट है जिसमें 682 पोस्ट पर आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो योग्यता है यानी कि एलिजिबिलिटी है वो कितना मांगा जा रहा है। तो ग्रेजुएशन पास इन आपका इकोनॉमिक्स, या तो आप जो है इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स से होना चाहिए, नहीं तो स्टैटिक्स से होना चाहिए। ठीक है, आप इन 3 सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया साथियों कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो इसका एग्जाम मोड है वह ऑफलाइन मोड है, यानी कि आपको पेन एंड पेपर के माध्यम से एग्जाम देना होगा। ओएमआर को आपको पेन के माध्यम से भरना होगा। ठीक है, क्वेश्चन टाइप जो है इसका मल्टीपल चॉइस रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स आपका रहेगा 100 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट सिलेबस जनरल नॉलेज आपका रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर मार्किंग जो है यानी कि निगेटिव मार्क्स वो आपका रहेगा +1 मार्क्स, नो निगेटिव मार्क्स, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है नो निगेटिव मार्क्स है, यहाँ पर निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम लैंग्वेज की बात करेंगे तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू फिल बिहार बीएस मतलब बीएससी बीएसओ का फॉर्म जो है कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर द बिहार एसएससी पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 19 अप्रैल, यानी कि आपको फॉर्म जो है 19 अप्रैल से पहले भर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगने वाला है।
तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और पासपोर्ट साइज जो फोटो है उसका बैकग्राउंड या तो आपका व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो लाइट कलर होना चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर की अगर हम बात करेंगे तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर करना होगा और या तो ब्लैक पेन से करना होगा, नहीं तो ब्लू पेन से करना होगा। ठीक है, रेड पेन से नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है 10+2 का इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके साथ में जो भी आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होगा वो आपको डाउनलोड यहाँ पर अपलोड करना होगा, अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा वहां पर। ठीक है, जो भी आप कास्ट से आते हैं वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर आपको देना होगा, नहीं तो आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट इश्यू जो है आईडी आप दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अदर सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको थोड़ा बहुत अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन है वहां से आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है साथियों, और जो है ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है और लेवल 7 का जॉब है। तो हम कहेंगे अगर आप इन मतलब जो इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा। अच्छा खासा सीट है और बहुत ही कम मात्रा में इस वैकेंसी को देखने को मिलता है, बहुत कम मतलब देखने को मिलता है, हमेशा ये वैकेंसी नहीं आता है। ठीक है, तो एक को जानकारी देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।